नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को समर्थन देने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की पड़ोस प्रथम नीति ने देश की वैश्विक छवि को मजबूत किया। केंद्र महंगाई पर काबू पाने और खाद्य उपलब्धता बढ़ाने के लिए 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 25 लाख मीट्रिक टन चावल की ई नीलामी करेगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5वां और निर्णायक T20 क्रिकेट मैच अमेरिका के फ्लोरिडा में जारी। समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन आकाशवाणी की समूचे नेटवर्क पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति का संबोधन दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल भी क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेंगे। आकाशवाणी से भी संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति का संबोधन प्रसारित किया जाएगा। लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार करने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में भाग लें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से लोगों से अपील करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे तिरंगे के साथ अपने फोटो harghartiranga.com पर अपलोड करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है। अब तक 2 करोड़ 19 लाख से अधिक लोग तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान की भावना के अनुरूप अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी बदलने का भी आग्रह किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। इस पहल के लिए उच्च गुणवत्ता वाले राष्ट्रीय ध्वज बेचने और वितरित करने के लिए डाक विभाग को नामित किया गया है। नई दिल्ली में कल एक संवाददाता सम्मेलन में संस्कृति सचिव गोविंद मोहन ने बताया कि डाकघरों के माध्यम से 55 लाख झंडे बेचे जा चुके हैं। पिछले वर्ष की 1 करोड़ की तुलना में लगभग 2.5 करोड़ तिरंगों को पोस्ट ऑफिस के सारे चैनल्स में हमने सप्लाई किया है। जो लोग भी खरीदना चाहते हैं तिरंगे, वो पोस्ट ऑफिस से खरीद सके। पिछले वर्ष के आधार पर क्रिएटिव्स बनाए हैं। harghartiranga.com वेबसाइट पर वो सारे क्रिएटिव्स अपलोड किए हैं। हर राज्य में और हर संघ प्रदेश में कल से लेके 15 तारीख तक प्रभात फेरियां निकलेंगी, तिरंगा यात्राएं निकलेंगी। स्कूलों में, कॉलेजेस में बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। बहुत ज्यादा उत्साह है देश के हर कोने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों से अपने घरों में तिरंगा फहराने का आग्रह किया है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के पिछले संस्करण में श्री मोदी ने हर घर तिरंगा परंपरा को जारी रखने का आह्वान किया था। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसा पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का बोध होगा, देश की आजादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा, आजादी के मूल्य का एहसास हो। इसलिए हर देशवासी को इन प्रयासों से जरूर जुड़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर में जनजातीय गुर्जर समुदाय के संबंध रखने वाले घुमंतू लोग राष्ट्र के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करते हुए आज डोडा जिले के भद्रवाह में हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश अभियान में शामिल हुए। दर्जनों जनजातीय परिवार समुद्र स्तर से 11,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित जेई घाटी में इकट्ठा हुए। राष्ट्र 15 अगस्त को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में लाल किला की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे और राष्ट्रीय ध्वजारोहण करेंगे। आज लाल किला पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। एक रिपोर्ट।
इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के लिए कई नई शुरुआत की गई हैं। इस वर्ष अधिक अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। विभिन्न व्यवसायों से जुड़े करीब 1800 विशेष अतिथियों को सपत्नीक बुलाया गया है। इन विशेष अतिथियों में 660 से अधिक जीवंत गांवों के सरपंच और किसान उत्पादक संघ योजना के लोग शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भागीदार स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर नए संसद भवन सहित सेंट्रल विस्टा परियोजना के 50 श्रमयोगियों को भी बुलाया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए 50 खादी कारीगरों और 18 विभिन्न व्यवसायों से जुड़े 62 शिल्पकारों को आमंत्रित किया है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों का समापन भी होगा, जिनकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2021 को गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस क्षेत्र में शांति भंग करने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए विशेषकर पाकिस्तान के साथ लगी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सेना और सीमा सुरक्षा बल ने 225 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा और 192 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए मंगलवार को सभी लाइनों पर मेट्रो रेल सेवाएं सवेरे 5 बजे से शुरू होंगी। सवेरे 6 बजे तक सभी लाइनों पर मेट्रो 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत की पड़ोस प्रथम नीति के विस्तार पर बल दिया है। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में श्री जयशंकर ने पड़ोसी देशों की सहायता देने के तौर तरीकों तथा भारत की मजबूत वैश्विक छवि पर अपने विचार साझा किए। Once you start having this good feeling about each other, see, it is like a family. All our neighbors know that during COVID, we gave them medicines, we sent them vaccine. After COVID, Sri Lanka got into a very big economic crisis. We gave a lot of financial help to Sri Lanka. So today, after 9 years, we are in the 10th year of neighborhood first. Our neighbors today feel very differently about India. विदेश मंत्री ने मेरी माटी मेरा देश अभियान पर भी अपने विचार साझा किए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये घर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश जैसे अभियान आम जनता को अपने देश के प्रति प्रेम भाव का रास्ता प्रशस्त करते हैं। आज खासकर युवा पीढ़ी देश के बारे में नेशनलिज्म जो कहता है, ये भावना अब बहुत ही स्ट्रांग है। लोगों को अपने देश के बारे में विश्वास है, अपने बारे में विश्वास है। उनको लगता है अमृत काल में अगले 25 साल में हम करके दिखाएंगे कि भारत विकसित देश बन सकता है। ये सपना नहीं है। आज जो 20-22 के हैं उनसे जाके पूछिए, उनको 100% कॉन्फिडेंस ये हो सकता है। विदेश मंत्री का पूरा साक्षात्कार आज रात 9:15 बजे स्पॉटलाइट कार्यक्रम में एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। कश्मीर घाटी में आज श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में भाग लिया। विद्यार्थियों, आम लोगों, पंचायत, ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकायों से आए मिट्टी मित्रों ने मिलकर मातृभूमि के प्रति आभार व्यक्त किया। उपराज्यपाल ने स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और विद्यार्थियों, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों तथा आम लोगों को पंच प्रण की शपथ दिलाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र ने मुक्त बाजार विक्रय योजना के अंतर्गत ई नीलामी के माध्यम से 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल जारी करने का फैसला किया है। चावल का आरक्षित मूल्य 200 रुपए प्रति क्विंटल घटा दिया गया है। अब इसका मूल्य 2,900 रुपए प्रति क्विंटल होगा। खाद्य और जन वितरण विभाग ने कहा कि ये कदम गेहूं और चावल का बाजार मूल्य घटाने, मुद्रास्फीति नियंत्रित करने और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई शिक्षा नीति शिक्षा प्रणाली को उसकी भारतीय जड़ों से जोड़ने वाला दस्तावेज है।
उन्होंने कहा कि ये भारत में आधुनिक ज्ञान के विकास का रास्ता तैयार करेगी। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के 6ठे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि नई शिक्षा नीति प्राचीन और आधुनिक ज्ञान का मिश्रण है, जो भविष्य की पीढ़ियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाएगी। आज गुजरात के अंदर विश्व की सबसे पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है और 134 देश के लोग एफएसएल यूनिवर्सिटी से संबंध हो चुके हैं। 134 देशों की यूनिवर्सिटियां संबंध हो चुकी है और आज ये फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी विश्व में सबसे बड़ा भारतीय गहना बनकर उभरी है। श्री शाह ने मातृभाषा की उपयोगिता पर बल देते हुए कहा कि अध्यापक भारतीय भाषाओं को लोकप्रिय बनाने और उनका संरक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश विफल करते हुए आज 5 राज्यों में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी की। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में कुल 14 स्थानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी में आपत्तिजनक डिजिटल उपकरण और दस्तावेज मिले हैं। महाराष्ट्र में ठाणे के कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में पिछले 24 घंटों में 18 मरीजों की मृत्यु हो गई है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत ने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मौतों की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने का आदेश दिया है। अगस्त के पहले पखवाड़े में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजारों में 3,272 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 2,860 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस तरह अगस्त में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में कुल विदेशी निवेश 6,132 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम और निर्णायक मैच आज अमेरिका के फ्लोरिडा में खेला जा रहा है। भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 10 ओवर में 3 विकेट पर 86 रन बना लिए थे। दोनों टीम 2-2 मैच जीतकर श्रृंखला में बराबरी पर हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक गुलशन राय श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता साइबर कानून, डेटा गोपनीयता और किसी भी अन्य संबंधित प्रश्नों सहित डेटा सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के विभिन्न पहलुओं पर हमारे विशेषज्ञ से प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर डायल कर प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर डायल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को समर्थन देने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की पड़ोस प्रथम नीति ने देश की वैश्विक छवि को मजबूत किया। केंद्र महंगाई पर काबू पाने और खाद्य उपलब्धता बढ़ाने के लिए 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 25 लाख मीट्रिक टन चावल की ई नीलामी करेगा। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5वां और निर्णायक T20 क्रिकेट मैच अमेरिका के फ्लोरिडा में जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आइए इस स्वतंत्रता दिवस एक बार फिर शामिल हों तिरंगे की शान के इस महाअभियान में। 13 से 15 अगस्त अपलोड करें तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी harghartiranga.com पर। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा।